अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मल्टीमीडिया ट्रेनिंग कोर्स की क्लास नंबर 2 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं इब्रार और आप देख रहे हैं अलबाब यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिजिटल मल्टीमीटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा इसको मल्टीमीटर क्यों कहा जाता है, इसकी कितनी इकसाम है, इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को आखिर तक लाजमी देखें। अलबाब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चले तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम मल्टीमीटर्स की इकसाम की बात कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर की दो बुनियादी इकसाम हैं, एक है डिजिटल मल्टीमीटर और एक है एनालॉग। दौरे हाजिर में एनालॉग मल्टीमीटर इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, जबकि डिजिटल मल्टीमीटर दौरे हाजिर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसलिए हम डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में ही इस कोर्स में पढ़ेंगे। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि डिजिटल मल्टीमीटर और एनालॉग मल्टीमीटर के दरमियान फ़र्क पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँ, इनके डिफरेंस पर एक वीडियो इंशाल्लाह इसी कोर्स के आखिर में या कुछ इस तरह मैं एक वीडियो लाजमी बना दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि एनालॉग मल्टीमीटर और डिजिटल मल्टीमीटर में क्या फ़र्क है। अब हम बात करते हैं कि एक मल्टीमीटर को मल्टीमीटर क्यों कहा जाता है। तो देखें, तीन बुनियादी किस्म के मीटर्स होते हैं। एक होता है वोल्ट मीटर जो कि वोल्टेज मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक होता है एम मीटर जो कि करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक होता है ओहम मीटर जो कि रेजिस्टेंस को मापने के लिए इस्तेमाल होता है। ये तीन अलहदा मीटर हैं जो अपना अपना फंक्शन करते हैं। अगर हम इन तीनों मीटर्स के जो फंक्शन हैं वो इकट्ठा करके एक मीटर में कर दे तो इसको हम मल्टीमीटर कहते हैं। तो इसीलिए एक मल्टीमीटर में हम रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, उसके अलावा इसमें हम करंट भी मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम एक मल्टीमीटर में मेजर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिजिटल मल्टीमीटर के मुख्तलिफ हिस्सों की। तो उनमें जो सबसे पहला हिस्सा है वो है डिजिटल डिस्प्ले। डिजिटल डिस्प्ले में हर किस्म की जो रीडिंग है, चाहे वो रेजिस्टेंस की है, चाहे वो वोल्टेज हम मेजर कर रहे हैं, तो तमाम चीज़ें एक्चुअल नंबर की सूरत में डिजिटल डिस्प्ले में शो होती हैं। दूसरे नंबर पे आता है मोड सिलेक्टर। ये मल्टीमीटर का जो सबसे अहम हिस्सा है। अगर आप इसे चलाना सीख गए, इस हिस्से को इस्तेमाल करना सीख गए, तो समझ लें आपने मुकम्मल मल्टीमीटर सीख लिया। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमने रेजिस्टेंस चेक करनी है तो हम रेजिस्टेंस वाला एरिया सेलेक्ट करेंगे इसकी मदद से। अगर हमने वोल्टेज मेजर करने हैं, वो ख्वाब AC भी हो सकते हैं, वो DC वोल्टेज भी हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम इस मोड सेलेक्टर की मदद से सिलेक्ट करते हैं। तो इस पे मैं इंशाल्लाह बहुत तफसीली वीडियो बनाऊँगा। इसका इस्तेमाल हम बड़े अच्छे तरीके से सीखेंगे। तीसरे नंबर पर आता है इनपुट जैक्स एरिया, या फिर हम इसे कनेक्टिंग एरिया भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारी टेस्ट लीड्स हैं इनको हम प्रॉब्स भी कहते हैं। तो इस एरिया में ये प्रॉब्स लगाई जाती हैं। इन प्रॉब्स की मदद से हम चीज़ों को टेस्ट करते हैं और ये रीडिंग मल्टीमीटर तक पहुँचाती हैं। तू आ जा दफा हो जा। मल्टीमीटर क्या करता है, मल्टीमीटर इस रीडिंग को मेजर करके डिस्प्ले में शो करता है। मल्टीमीटर पर मौजूद इस बटन की मदद से हम डिस्प्ले में लाइट ऑन कर सकते हैं और इस होल्ड बटन की मदद से हम कोई भी वैल्यू डिस्प्ले में होल्ड कर सकते हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर इस क्लास के मुतालिक आपके जहन में कोई सवाल है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। कोई चीज़ नहीं समझ आई वो भी कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। अलबाब को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।